नमस्कार। इस वक्त हम गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड में है और कुचायकोट प्रखंड के ये बखरी पंचायत है और बखरी पंचायत के ये घाट हमेशा से सुर्खियों में रहता है और इस बार जो है फिर से इस बार ये सुर्खियों में बन गया है। क्योंकि पिछले बार भी हर साल छठ पूजा में डीएम से लेकर जिलाधिकारी तक यहाँ छठ करने पहुँचते हैं, लेकिन इस बार जो है अपने गृह में रहने वाले आईएएस ऑफिसर से लेकर जज तक यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है अभी एक्स मुखिया संघ अध्यक्ष चिंटू सिंह जी हैं और बातचीत करने के पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, यहाँ के छठवर्तियों को धन्यवाद और मैं तहे दिल से आईएएस अनामिका और हमारे भतीजे जो ज्वाला सिंह है, मेजर है, उनको तहे दिल से इस अवसर पर अपने जन्मभूमि पर आने के लिए और छठ को गरिमा और खास बनाने के तहे दिल से अभिनंदन और वंदन करता हूँ। साथ ही इस परिवार को हमारे तरफ से, हमारे पंचायत वासियों की तरफ से बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन है और छठ मैया के तहे दिल से इसी तरह खास बनाए रहे, यही हमारी विशेष उपलब्धि। हमेशा से बखरी क्या ये छठ घाट सुर्खियों में रहता है। हर बार यहाँ पे कोई अधिकारी, जिला के बड़ा अधिकारी, छोटा अधिकारी हर बार आते हैं। इस बार अपने गृह गांव में एक अधिकारी आई हुई है, एक नहीं बल्कि तीन अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा है। यहाँ पर असल जी डीएम साहब भी छठ के अवसर पर आ चुके हैं। पिछला बार कार्यक्रम हुआ था, जिला के वरीय पदाधिकारी, डीएसपी, एसडीपीओ, यहाँ कई अधिकारियों का कार्यक्रम हुआ। आज और खास है कि हम लोग के परिवार से ही चलकर और हम लोग को अगर भतीजी कहें, भतीजा कहें, जो कहे परिवार के सदस्य, आज हम लोग आईएएस को बुलाते हैं। आज हमारे ही परिवार में, हमारे ही पड़ोस में, हमारे ही छठ पर अपने ही परिवार के, अपने ही भूमि के आईएएस बन के आई। इससे गरिमा और खास क्या हो सकती है छठ के अवसर पर? देखिए, अपने गृह अपने गाँव में आईएएस अनामिका मैम आई हुए हैं छठ करने। ये शायद इनके इस साल के पहला छठ है। बहुत बहुत स्वागत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपना जो छठ का पर्व है, जो कि हमारा बिहार का ही नहीं पूरे विश्व में आजकल हम लोग मनाते हैं, ये एक महापर्व है और इसको हम लोग मनाने के लिए गांव में ही आते हैं। स्पेसिफिकली हम लोग गांव में आते हैं और यहाँ पे मुझे बहुत ही देख के खुशी भी होती है कि यहाँ के लोग अभी भी अपने मूल से काफ़ी जुड़े हुए हैं और लोगों का जो ये विश्वास है इस पर्व को ले करके, ये बहुत ही अटूट है और कहीं ना कहीं हम लोगों का ये विश्वास ही है जिसके कारण हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं और हमारे गांव के लोग और ज़्यादा अच्छा करेंगे। एक संवैधानिक पद पे हैं आप, बहुत कम छुट्टी मिलता है जिस पद पे हैं आप, उसमें फिर भी आप टाइम निकाल के अपने गांव गृह घर आई हैं और गांव जो भी चाचा बाबा सब लोग के साथ, मतलब हरे परिवार के साथ पूरे गांव में आकर आज छठ के सेलिब्रेट कर रही है। कैसा लग रहा है? जी, मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ष और उल्लास हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा खुशी है गांव में आकर के। और जैसा कि आप जानते हैं कि छुट्टी कम मिलती है, लेकिन पहले से ही पता था कि इस पर्व में आना ही आना है और इसीलिए पूरी छुट्टियां इसी के लिए बचा के रखी थी। हालांकि मैं ज़्यादा दिन की छुट्टी लेके आई थी। चलिए, हमारे मेजर देवेंद्र कुमार जी हैं। ये भी जो है ड्यूटी में रहे या घर पे रहे या कहीं रहे, हर साल सुनते हैं कि ये छठ पूजा और छठ पर्व को भोगते हैं, छठ पर्व करते हैं और इस बार जो है छठ में अपने घर आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। मैं पिछले 3 सालों से छठ का पर्व कर रहा हूँ, है ना। पिछले साल मुझे अवकाश न मिलने के कारण मैं छठ का पर्व मैं नसीराबाद में जहाँ पहुँचा था वहीं मनाया था, लेकिन इस साल मैंने पहले से तय करके रखा था कि इस बार घर पे करेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने पहले बता दिया कि छठ कितना महापर्व है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा। छठ महापर्व के साथ एक भाव है जिससे सिर्फ बिहार का ही नहीं, अभी पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व की जनता जुड़ी हुई है और यह एक ऐसा पर्व है जिसमें मूल रूप से प्रकृति के सभी नियमों का पालन होता है और शारीरिक और मानसिक रूप से जो प्रेरणा मिलती है उसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, सुने हैं सर आपके बारे में कि आप ड्यूटी रहे, ऑन ड्यूटी रहे या कहीं रहे, छठ हर साल करते हैं? जी बिल्कुल। छठ तो करना ही है। पिछले साल मैं आ नहीं पाया था, लेकिन इस साल मैंने पहले से तय कर रखा था कि इस साल तो आना ही है। पूरे गांव और पूरे परिवार के साथ छठ मना रहे हैं, कैसा लग रहा है? ये भाव व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, है ना। बहुत ही प्रसन्नता, हर्षोल्लास का भाव है मेरे लिए, है ना। बहुत ही अच्छा लग रहा है। लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा आज? लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई आप जीवन में कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन जड़ से जुड़ा होना चाहिए। जो जड़ से जुड़ा है वही आबाद है। जो जड़ से नहीं जुड़ा है वह बहुत ही जल्द मतलब ठीक नहीं रहेगा, है ना। देखिए, सर के पूरा परिवार है, मैम के पूरा परिवार है, थोड़ा सा बातचीत करेंगे इनके गार्जियन से। आज आपके नाम पूरा जिला नहीं पूरे देश स्तर पर हो रहा है, सेवा दे चुके हैं और सर आप भी सेवा दे चुके हैं। आज कैसा लग रहा है गाँव में आके? ये मेरा सौभाग्य है मेरे गाँव में कि हमारे ही परिवार के, हमारे ही बच्चे इस जगह पर पहुँचे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये ज़मीन से जुड़ा हुआ रहना चाहते हैं, गांव से जुड़ा हुआ रहना चाहते हैं। तो ये गांव के लिए भी और हमारे परिवार के लिए भी
सबके लिए एक सौभाग्य की बात है और खुशी की बात है, बड़ा हर्षोल्लास की बात है। और जैसे छठ जैसे महापर्व में आकर के और गांव में इतनी मुश्किल से आकर के अपने ड्यूटी को निभाते हुए आकर के और करना सबके बीच, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बाकी मुखिया जी क्या कहिएगा, पिछले साल से इस बार कुछ और रौनक लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इस अनिमिका और कैप्टन देवेंद्र कुमार सिंह को आज जाने से बहुत खास हम लोग के बीच में उत्साह है और मैं आशा और विश्वास रखता हूं कि आप देश के गरिमा बढ़ाते रहें। दोनों सेंट्रल ही सर्विस है, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि गांव जो विलेज अपना जन्मभूमि है उनसे इनसे आग्रह है और पूरे पंचायत वासी तरह से करता हूं, चाहता हूं कि इसी तरह आप लोग गांव से जुड़े रहे। और खास हमारे भैया वशिष्ठ भैया से हम चाहेंगे 2-4 बातें हो। क्या कहिएगा, आज गर्व का बात है कि संवैधानिक पद पर होते हुए भी आज गाँव को भुलाई नहीं है लोग। ये गांव को भूलना नहीं है, अतीत से जुड़ेंगे तभी हमारा वर्तमान और भविष्य बनेगा। तो गांव से जो नहीं जुड़ा है वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है, हम भले अमेरिका चले जाएं। और इस घाट को सौंदर्यीकरण करने में हमारे मुखिया जी का बहुत बड़ा योगदान है। मुखिया जी लोगों को जोड़ते रहते हैं। मुखिया जी के प्रमुख साहब इनके मामा जी हैं, वो भी बहुत काम किए हैं। प्रिंस मुखिया भी बहुत काम किए हैं, सब इनके सहयोग से हो रहा है। यहाँ सौंदर्यीकरण हमारी आस्था है और इनका सहयोग है और ग्रामीण जनों का विश्वास है, इन पर विश्वास है, माता पर विश्वास है, सब विश्वास है। ये लोक आस्था है, इसमें न किसी पंडित की जरूरत है न किसी की जरूरत है। आप सभी उत्साहित कर रहे हैं तो हमारी आस्था और बढ़ रही है और हम प्रेरित हो रहे हैं कि लोक आस्था के पर्व से हम जुड़े रहें, हम अपने जड़ से जुड़े रहें। और हमारा ये सौभाग्य है कि आप यहाँ आए हैं और हमसे कुछ बाइट ले रहे हैं। ये बाइट देने के लिए हम नहीं, आप हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। हम जाते हैं कि सब लोग जुड़े रहें। जाते जाते मैम क्या संदेश दीजिएगा? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने जड़ से जुड़े रहें, अपने मूल से हमेशा से प्रेम रखें और जिस तरह से हम विश्वास, हमारा जो विश्वास बना हुआ है वो बना रहे और इसी प्रकार हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। मुखिया जी जाते जाते पंचायत वासियों के क्या संदेश देना चाहिएगा? बिल्कुल, अब तो संदेश हमारे भैया दे चुके हैं, अनिमिका दे चुके हैं, कैप्टन देवेंद्र कुमार सिंह दे चुके हैं, हमारे वशिष्ठ भैया दे चुके हैं। और हम चाहेंगे कि हर बरस आप लोग, सेंट्रल में तो थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन जब भी अगर सरकार की छुट्टी मिले तो आप लोग हमारे छठ को, हमारे पंचायत को खास बनाने का, पंचायत क्या, जिस दिन ये IAS बने उस दिन हम लोग में जिला में पहचान मिला, अच्छी बात है। और हम चाहेंगे कि इस पहचान को इन लोग जुड़कर बरकरार है। धन्यवाद एक और भी चैनल से देना चाहता हूँ। जैसे मैं मुखिया था, हरदम सफाई पोताई लाखों रुपया खर्च करके करता था, लेकिन इस वक्त जो हमारे बगल के मुखिया है प्रिंस कुमार सिंह, उनकी माँ आज में नकलौर में भर्ती भी है, लेकिन वहीं से नकलौर जिसकी माँ भर्ती है वहाँ से भी अपने छठ का, मेरे भी छठ को सफाई का कार्य कर उन्होंने जिम्मा लिया। उन्होंने कहा कि मेरे आप जो थे तो मेरे ही सफाई कराते थे, तो मैं भी आपके पंचायत की जिम्मेदारी लेता हूँ। स्वतः प्रिंस बाबू को छठ माता से आग्रह करना चाहता हूँ कि जहाँ रहे उनकी माता जी जल्द स्वस्थ हो जाए और उनको ताहे दिल से इस समस्या के घड़ी में भी आप अपने पंचायत को जनता के तरफ अपना ध्यान और छठ मैया की तरह अगर किया है साफ सफाई का, इसके लिए ताहे दिल से हम धन्यवाद प्रिंस मुखिया के भी देते हैं। बाकी आप पटना 24 लाइव देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ विशाल राज। जय हिंद, जय बिहार।